राजधानी भोपाल में चर्चित कथित दहेज हत्या मामले में पुलिस कार्रवाई तेज हो चुकी है। मामले में आरोपी समर सिंह को हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीम उसे लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को भोपाल की ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी रिमांड मांग सकती है। इसी बीच पुलिस टीम सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मृतका की सास गिरिबाला सिंह के आवास पर भी पहुंची। वहीं आरोपी समर सिंह का भाई सिद्धार्थ सिंह वकीलों की टीम के साथ आवास से रवाना होता दिखाई दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए समर सिंह को भोपाल की ट्रायल कोर्ट या जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। जबलपुर कोर्ट ने उसका सरेंडर स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मामले में राज्य बार काउंसिल ने समर सिंह का वकालत लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। पुलिस पहले ही आरोपी पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित कर चुकी है। तो राजधानी भोपाल के चर्चित दहेज प्रताड़ना केस में लगातार नए एंगल सामने आ रहे हैं। अब बार काउंसिल की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। समर्थ खुद पेशे से वकील हैं और बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है, यानी कि अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। आज राजधानी भोपाल में समर्थ को पेश किया जाएगा और साथ ही समर्थ की मां गिरिबाला सिंह के आवास पर भी पुलिस की टीम पहुंची। और आपको बता दें, हाईकोर्ट ने समर्थ को सरेंडर के निर्देश दिए थे, जिसके पश्चात जबलपुर में समर्थ ने सरेंडर किया और इस दौरान भारी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं ने आक्रोश भी व्यक्त किया। समर्थ का न सिर्फ लाइसेंस रद्द किया गया, बल्कि वकीलों ने समर्थ का केस लड़ने से भी इनकार किया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, राजधानी भोपाल में आज समर्थ को पेश किया जाएगा और जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, वकीलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है समर्थ को लेकर। जी देखिए, ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में समर्थ सिंह जो उसके पति थे, उनकी गिरफ्तारी भोपाल पुलिस ने कर ली है। रात को जबलपुर से उन्हें भोपाल लाया गया। कटारा हिल्स थाने में मामला दर्ज था। कटारा हिल्स थाने से अब से कुछ देर पहले ही उन्हें निकाल के मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा और मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जहाँ तक बात करें तो ट्विशा शर्मा के परिजनों ने लगातार आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी की जो मौत है वो संदिग्ध मौत है। उसके बाद राज्य सरकार ने भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और समर्थ सिंह कल नाटकीय तरीके से जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे थे अग्रिम जमानत के बाद सरेंडर करने, लेकिन वहां से उन्हें मना कर दिया गया। वकीलों में जबलपुर हाईकोर्ट में भी बेहद गुस्सा देखा गया समर्थ सिंह के खिलाफ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह की जो वकील अदालत में पैरवी करने की जो प्रोसेस है उसको निरस्त कर दिया है। यानी अब समर्थ सिंह वकील नहीं है और उनकी मां गिरिबाला सिंह जो कि रिटायर्ड जज हैं, वे भी पुलिस की जांच में किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं कर रही हैं। तो अब से कुछ देर बाद समर्थ सिंह को भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस यहां उनकी रिमांड मांगेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि 12 मई को ट्विशा शर्मा की बाग मुगलिया एक्सटेंशन में हत्या हुई, जिसका केस कटारा हिल्स थाने में दर्ज है, वहाँ उस रात को क्या हुआ था, किस तरह उसकी मौत हुई थी और किस तरह परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है। सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी का भी गठन किया है और भोपाल पुलिस और एसआईटी की जांच के बाद ही सीबीआई इस पूरे केस को अपने अंडर में हैंडओवर लेगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और जिस प्रकार पहले एक अनुमान लगाया जा रहा था कि समर्थ एक सक्षम परिवार से आते हैं, कानून के जानकार हैं, इस केस को अपने हिसाब से वो प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब तो मामला उल्टा होता नजर आ रहा है। वकीलों ने केस लड़ने से इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं लगातार समर्थ की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती जा रही हैं।
देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ के जो खिलाफ है वो कड़ा एक्शन लिया है। उनकी अदालतनामा जो अब वो वकील नहीं रहे, वो केस नहीं लड़ पाएंगे, उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा जबलपुर हाई कोर्ट के वकील और भोपाल कोर्ट के वकीलों में भी उनको लेके काफ़ी गुस्सा है। हालांकि उनकी मां जो रिटायर्ड जज है गिरिबाला सिंह, वो इसी कोर्ट में जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसी कोर्ट में जज रही हैं। वे लोक अदालतों में भी शामिल होती थी। यहाँ के वकीलों से, कुछ जजेस से उनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। और जिस रात ये घटना हुई उसके दूसरे दिन उनके 30 से ज़्यादा कॉल ट्रेस हुए जो कि न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों के नंबर्स थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब जांच में सामने आएगी। फिलहाल थोड़ी देर बाद पुलिस समर्थ सिंह को भोपाल अदालत में पेश करेगी और उनका रिमांड मांगेगी। और रिमांड के बाद ही पूरा सच सामने आएगा कि किन परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हुई। और ट्विशा शर्मा के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि समर्थ का परिवार सक्षम है, कानून का जानकार है, तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित करने के क्या किसी प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, समर्थ सिंह खुद एक एडवोकेट है और उनकी मां रिटायर्ड जज है गिरिबाला सिंह। और पुलिस का भी यही कहना था, कटारा हिल्स थाने की पुलिस का और अन्य पुलिस कर्मियों का, कि वे जांच में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे। कल जिस तरह से नाटकीय अंदाज में वो जबलपुर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए पेश हुआ, वहाँ उसने सरेंडर करने की कोशिश की। तो ये पूरी तमाम जो चीज़ें हैं ये पब्लिक डोमेन में भी है। और पुलिस कर्मियों का भी कहना है, भोपाल पुलिस का भी कहना है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है जाँच में। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, और क्या सच था उस रात का जिस रात को ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी, ये पूरा सच सामने आएगा। पुलिस रिमांड की पूरी कोशिश करेगी और संभावना है कि अदालत पुलिस को रिमांड भोपाल पुलिस को दे देगा। उसके बाद पूछताछ में ही समर्थ खुद उगलेगा कि क्या कहानी थी। और ट्विशा शर्मा के परिजन पहले दिन से ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो बेटी की जो मौत हुई है वो साधारण मौत नहीं हुई, और वो पहले दिन से ही हत्या की आशंका जता रहे थे। और इसके बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उन परिजनों से मिले और उन्होंने राज्य सरकार की अनुशंसा दिल्ली भेजी जो कि CBI जांच के लिए थी। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि आज राजधानी भोपाल में कोर्ट में समर्थ पेश होंगे और उसके पश्चात पूरे मामले में खुलासे होने अभी बाकी हैं काफ़ी सारे। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।